देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, फूल नित्य खुशबू देता है। साथियों, भारत माता हमारा देश हमें हर पल बहुत कुछ दे रहा है। हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, सोचिए, विचार करें। मोदी जी ने हमें एक संकल्प दिया है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं। विकसित राष्ट्र यानी जहां पर 100% पूरी शिक्षा होगी, 100% जो है आप सभी हमारे शिक्षित होंगे और देश में कोई गरीब नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा मुझे किसी चीज पर सब्सिडी चाहिए। सब लोग पुरुषार्थी होंगे और अपने आप को धन धान्य से, अपनी मेहनत से संपन्न बना लेंगे। ऐसा मोदी जी ने संकल्प किया पूरे देश के लिए। तो इसके अंदर हमारे सामने हम 140 करोड़, वो कहते हैं हमारे परिवार भाई, मेरे पारिवारिक भाई बहनों, तो वो हम लोग उसमें हमारा क्या दायित्व बनता है मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसने यदि 100% लेने, 95 लेने, तो क्या देखता है वो, मेरी क्लास में फलाना लड़का वो 95 लेता है, वो कैसे लेता है। तो आज हम अपने सामने बात करेंगे वो लोग जो हमसे पहले डेवलप्ड कंट्री बने हुए हैं, जो आज पूरी दुनिया में एक टॉप पर आप पर खड़े हुए हैं, तो वो कैसे बने। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जापान देश की। जापान वो देश जो आज देशभक्ति की पूरी विश्व में उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जापान से जब युद्ध हुआ विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का, तो अमेरिका का एक जंगी बेड़ा आकर जापान के समुद्र तट पर खड़ा हुआ। उसको उससे सामना करने की जापान के पास इतना हथियार नहीं था। जापान के देश में एक बात चलती कि इसको तभी हम जंगी जो बेड़े को डुबो सकते हैं जो इसके जो जहाज की चिमनी में अपने आप पर बम लगाकर कोई इसकी चिमनी में जीवित प्रवेश करे, वो तो मरेगा ही, लेकिन उसके बाद ये बेड़ा क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये मौखिक तौर पर बात बताई भी कोई नौजवान लड़के आए ऐसे जो अपने आप को बलिदान के लिए तैयार हों। तो आपको जानकर गर्व होगा कि मात्र 4 घंटे के अंदर 500 से अधिक नौजवान वहां पर आ गए। बोले मैं जाऊंगा जब बांध कर अपने ऊपर। अमेरिका की सीआईडी को पता लगा 500 लोग तो बिना किसी मतलब विशेष घोषणा के आ चुके हैं, तो ये कैसा देश है। उन्होंने तुरंत अपने जंगी बेड़े को वहां से हटाकर पीछे की ओर कर लिया। अमेरिका जैसी महाशक्ति को पता लगा कि जापान से मुकाबला नहीं कर सकते आमने सामने। क्या किया उन्होंने, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिए, जिसका उसके पास कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि जापान हमेशा महात्मा बुद्ध का देश रहा है, शांति प्रिय देश रहा है, करुणा और सेवा का देश रहा है। उनके पास कोई परमाणु बम नहीं था, उनके पास एक ही बम था, शांति का, सेवा का, सहयोग का। तो वो उस परमाणु बम के विभीषिका से वो उस समय 3 लाख लोग एट ए टाइम मारे गए, और उसके बाद उसका ऐसा विकिरण हुआ कि हजारों लोग उससे जो है अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, उनकी सांस में जहर आ गया। लेकिन वो जापानी ये सब विभीषिकाएं, ये सब चुनौतियों से डरे नहीं। उन्होंने उसका मुकाबले करने के लिए अपने आप को संकल्पित किया, कटिबद्ध किया, और लग गए कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे हम इसका कैसे उपचार करें, कैसे निवारण करें, इसके लिए उन्होंने संकल्प किया। आज वो जमीन जो कहते हैं कि जिसके अंदर 50 फुट तक कोई किसी तरह का कोई मिट्टी का रेशा नहीं बचा था, कंकड़ पत्थर हो गए थे, आज उसी जमीन पर वो साल में 4 फसलें लेते हैं। आज से 50 वर्ष पहले 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन वहां पर 1-2 नहीं, सैकड़ों की मात्रा में है। और जापान के अंदर जब एक बच्चा परीक्षा देने जाता है तो उसके, हम तो कहते हैं ना अपने बेटे को बेस्ट ऑफ लक बेटे, आप जा रहे हो बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्य अच्छा हो। वो क्या कहते हैं, डू द बेस्ट। वो बेस्ट ऑफ लक नहीं कहते, वो कहते हैं अच्छा करना बेटे, और आप कर सकते हो। वहां आपको जाकर हैरानी होगी, हम अच्छा होने की प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। वहां की सरकार ने 10 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। 10 वर्ष तक वो क्या कहते हैं, माता पिता समाज आपस में जो भी उनके जो बने हुए प्लेटफॉर्म, उसमें बच्चे को नेचर के साथ जोड़ते हैं, बच्चे को कुछ काम सिखाते हैं। बच्चे को, हमारे यहाँ कई बार आती है ना अखबार में खबर, स्कूल में बच्चों से शौचालय साफ करवा रहे हैं, बच्चों पर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है यहाँ बच्चों पर। अरे वहां बच्चे खुद अपने शौचालय और वो सैटरडे और संडे को पूरे स्कूल की सफाई करते हैं। हमारी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका बैठी है, मैंने इसको देखा करने को कार्यक्रम में, जहां भी सेवा की बात होती है सबसे पहले झाड़ू लेकर आगे खड़ी होती है हमारी बच्ची। यानी हम यदि अपने आप को उसका एक ब्रांड एम्बेसडर या अपना आइकॉन बनाएंगे कि मैं खुद अपने देश को साफ रखूंगा। जापान आज 100% सफाई वाला देश, यानी जहां 100% सफाई है, वहां कानून का स्वयं पालन करते हैं वहां के लोग, वहां इतने उनके काम के प्रति जज्बा है, देश के प्रति सेवा का उनके अंदर भाव है।
उनको बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने संडे की छुट्टी कहा, भाई संडे को छुट्टी कर लिया करो, आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वो कहते नहीं, हमारे देश का विकास जरूरी है। उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि जापानी भाइयों, आपने, अमेरिका ने आप पर हमला किया, आपने क्या बदला लिया? वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े मुस्कुराकर बोले, आज जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो टैब यूज कर रहा है, जो मोबाइल यूज कर रहा है, वो सोनी कंपनी का जापान का बना हुआ है। यानी हमारी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ने अमेरिका को भी हमारे आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। जब सभी देशवासियों में एक जज्बा बन जाएगा कि ये मेरा देश है और मैंने इसके लिए करना है। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ भाइयों बहनों, तो 140 करोड़ भाइयों बहनों का दायित्व बनता है कि वो मिलकर मोदी जी उस सपनों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करें। हम सभी भारतवासी यदि धीरे धीरे करके अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लें, अपने आप को निरोग रखने का संकल्प लें, अपने आप को जो मिलकर एकता के साथ अच्छे लोगों को जोड़ने का संकल्प लें, तो हमारा भारतवर्ष निसंदेह 2047 नहीं बल्कि उससे 10 वर्ष पहले ही हमारा भारत विकसित भारत बन जाएगा। बड़ा एक सुंदर बात कहा है किसी ने, परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। धीरे धीरे आप इस काम को करो। अभी हमारी एक बहन ने कहा कि ये जो कौन लोग हैं जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं आपको उसमें क्लियर कहना चाहूंगा, आज इस समय भारतवर्ष के सामने हिंदुस्तान में कोई चुनौती नहीं है। हिंदुस्तान पूरा एक है। विश्व की जितनी भी भारत विरोधी शक्तियां हैं वो सब एक होकर बड़ी बड़ी फंडिंग देकर भारत के लोगों को बरगलाकर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इस बार का चुनाव शांतिपूर्वक ना हो, इसमें कोई विवाद हो। लेकिन आज हमारे भारतवासी बहुत जागृत हो चुके हैं, वो इन सभी शक्तियों को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं और मिलकर नए संकल्प के साथ नए हिंदुस्तान बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत माता की।